राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, हमारा आप जो प्यार बढ़ रहा है उस समय चल रही है श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता में भी अर्जुन का मोह उसमें बताया गया है, विषाद बताया गया है, निराशा हो रहे हैं वो, तो आजकल उन्हीं की चर्चा हो रही है। पिछले मैंने श्लोक में शंकर अर्जुन जी कहने लगे कि मतलब वर्ण संकर पैदा होते हैं कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अब मैं ऐसी थोड़ा सा इस पर टॉपिक में लूँगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले एक बनाया था, काफ़ी पहले बनाया था 2 साल पहले। देखिए, कुल की स्त्रियाँ, घर की स्त्रियाँ कोई भी हो, अगर घर की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, आप मान के चलिए कि वो घर परिवार भ्रष्ट हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होना है उसको। कहीं भी जाकर देख लेना, किसी भी परिवार को देख लेना। अच्छा, हमारे समाज में एक और कहानी बढ़ गई है ये। आपने कहीं से कोई मतलब शादी कर ली, ब्याह कर लिया किसी क्षेत्र में, इसने अपना सत्यानाश कर दिया, धर्म छोड़ दिया, फलाना कर दिया, ठीका कर दिया। जो पंथ हुए हैं वो इसी कारण पैदा हुए हैं। महाभारत के बाद जहाँ कुल नष्ट हो गए थे, अधर्म फैल गया था, कुछ स्त्रियां दूषित हो गई थीं, वो गर्भवती हो गई थीं। अब जब उनको अच्छा कमी थी, हमारी भी तो अंदर थी। मान लीजिए आपने उन स्त्रियों के साथ संबंध बना लिए, तो समाज में जाकर बोल देते मैं अपनी को पत्नी के रूप में, तब रखने की आदत थी ना। 1 2 3 4 शादियां करने की कुछ छूट दी गई थी, तो आप बोल सकते थे ना कि हमसे गलती हो गई जी। आप अपनी पत्नी को बता सकते थे मेरी गलती हो गई, चलो इसको रख लेते हैं, बेचारी कहाँ भागेगी। लेकिन हमने नहीं खोला ऐसा ना, और उसी का परिणाम यह हुआ कि आज हम केवल भारत में ही हेमासनाथ रह गए, बाकी सब जगह नष्ट हो गए, नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे। कारण यही था हमारा। हम किसी को मान लो अपने हमारा बेटा शादी करके कहीं दूसरी समाज से लेकर आ गया, नहीं, धर्म ध्वस्त हो गया ना। अच्छा, और अच्छा, हमारे एक जो लड़ाई में यवनों से हमारी लड़ाई हुई थी, तो कारण क्या था? वो तो ईश्वर का शुक्र है कि हमारे गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव जो गोविंद सिंह जी मिल गए थे। उनके इनका भी खाओ, उनका कच्च का पड़ा बोलो, और नहीं तो सब कुछ बर्बाद ही था। अरे उसने छू लिया, हमने ना इसको मत खाना, ना भूल के मत खाना। ये भ्रष्ट लोग थे, अधर्मी थे, उन्होंने खा लिया, हमारा खाने भ्रष्ट हो गया। भूखे भूखे लड़े, कहाँ आपके अंदर ताकत आएगी? और वो जो खाना था उन्होंने भी खाया, अपना तो खाया ही खाया, आपका छीन के खा लिया उन्होंने। तो ये हमको बताया गया, बता तो रहा हूँ क्या, वहां अगर मान लो परम आदमी पढ़े सदगुरु गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते तो सब धर्म चेंज हो गए थे सबके। आज यही तो कहानी हुई थी हमारे में। अच्छा, अब हुआ क्या फिर? कुल की स्त्रियों को घर से निकाल दिया साहब, घर से निकाल दिया ना, तुमने गलत काम कर दिया, निकलो यहाँ से, घर से निकल कहाँ जाएंगे बेचारी? जंगलों में गई। अब जंगलों में जब गई तो आपस में कहीं हम रहे थे, क्या खाए, जो मिल जाए। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये मेरा आकलन है, ये सत्यता से परे भी है, सत्य भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, इसमें कोई अशोक्ति नहीं मैं कह रहा हूँ। ये मेरा आकलन किया है, क्योंकि जो हुआ, क्यों घर की स्त्रियां दूसरे होने के बाद ये हो जाता है। तो अब जो वहां गए, बच्चे पैदा हुए, और बच्चे पैदा होने का आप देखेंगे आज भी, चाहे इस्लाम को ले लो, चाहे यहूदियों को ले लो, चाहे ईसाइयों को ले लो, ये कच्चा मांस खाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप कोई भी यूट्यूब देख लें, क्या खाते हैं? सबसे ज़्यादा ये कच्चा मांस पसंद करते हैं। तो कहाँ से मिलाइए? एक स्त्री है जो अपने को सब कुछ चेंज करके दे सकती है, वहीं किसी में ताकत नहीं। वो चाहे तो अपने बेटे को मलखान बना दे और अपने बेटे को राष्ट्रपति बना दे। मोदी जी बना सकती है अपने बेटे को। तो ये मां का कर्तव्य है। अब उनकी भावना बढ़ गई ना, इस समाज को नष्ट करके रह गया। जिन्होंने हमको दुष्कार किया है, जो त्रासकार किया है, हम इसको नष्ट करके रहेंगे। अच्छा, गर्म जोशी आज आपने देखा होगा कि जो है निकली और बच्चे पैदा हुए आपस में, कैसे भाई, लड़कियां भी हो लड़के भी सारे हुए, और निकले तू मेरे बेटे के साथ कर ले, मैं तेरे बेटे के साथ कर लूंगी, और यही फिर आगे रिश्ता चलता रहा। आप ही देखें गर्म जोशी का कोई एक दूसरे हम जो आदर करते हैं ना, इनका मौसी है ना मौसा है ना, कोई भी है, इनके बुआ है ना फूफा है,
अपनी सब बुआ में शादी करें, मौसी में खसा रहे, मौसा में सब करें, और यहाँ तक के मान लो अपनी बहनों की शादी कर लेते। तो चेरी ममेरी तयेरी मौसी मौस जो भी हो ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यही तो हुआ। आप इन दोनों जो हमारे जो पंथ हैं, जिनसे सनातन धर्म को छोड़ के और दूसरे पंथ हैं, उनमें ही हो रहा है। अब इन्होंने क्या काम किया, खाने को दही, फिर उनको पक्षी वगैरह तोड़े, कैसे खाए इन्होंने जीवन यापन किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने सबसे ज्यादा कच्चा मांस आज भी खाते हैं ये, पर कुछ सीखा, कुछ भून के खाए। फिर उन्होंने गांव जीते, शहर जीते, और जीत के फिर इतना काम राष्ट्र हुए। तो आज देखिए ना आप, कहाँ रह गए हम। 139 में कितने भी देश हैं, उन देशों को आप देखेंगे, सब देशों यही छाए हुए ना। केवल हम भारत रह गया, वहाँ थोड़ा सा रह गया, या थोड़ा सा नेपाल में, और कहाँ पर है, सनातन तो रहे, सारे खत्म हो गए। ये सब हमारी गलती से हुआ, और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। महाभारत जो युद्ध हुआ, उसके कारण सारा पतन हो गया। सनातन धर्म की परंपराएं इन्होंने ध्वस्त कर दी। और सबसे पहले जिन्होंने भी ये बड़े होकर इन्होंने लौटा, तो सबसे पहले हमारे जवान स्त्रियों को उठाकर ले गए, बड़े बूढ़ों को सबको मार मूर के सत्यानाश कर दिया, और जो लड़कियां थी उनको उठा के अपने घर में ले गए। आज भी तो ये करते हैं। इनको सिखाया गया है कि भाई इसको धर्म को नष्ट करना होगा, तो ये तुमको करना ही होगा। आप देखिए ना, अभी देख लीजिए, चाहे आप कश्मीर को उठाकर देख लीजिए, चाहे अभी बांग्लादेश में ले लीजिए, क्या हुआ इनको। सन 1971 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 1971 में इतने हिंदू मारे गए थे, सनातनी मारे गए थे, कि जिसको की आर्मी ने मारे थे वहां पे, लेकिन कहीं चर्चा नहीं होती इसकी बात की। चलो एक थोड़ा सा और रहेगा, उसको जाते हैं, उसको बताते हैं, बहुत लंबा स्टॉप है, फिर आगे थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे इसमें। शंकरो नरकायेवा कुलगणाना कुलस्य च पतंत पितरो ह्योषा लुप्त पिंडोदक क्रिया।